जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम करने का पूरा मन बना लिया हो और आप वो काम को लेकर बहुत ही उत्साहित हो, बहुत ही खुश हो। आपने सोचा हो कि आने वाली 10 तारीख से वो काम मैं स्टार्ट कर दूंगा और फिर किसी कारणवश और वह काम आप पूरा नहीं कर पाते हैं। आप फिर अगला दिन डालते हैं, फिर अगली तारीख डालते हैं, इससे आप वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी काम को करने के लिए ठान लेते हैं तो वो काम पूरा करके ही दिखाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एक 16 साल की लड़की का जिसका नाम जेसिका वाटसन है। उसने 16 साल की उम्र में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया उसे कभी भुला ही नहीं सकती है। जी हाँ, तो दोस्तों, जेसिका वाटसन का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 18 मई 1993 को हुआ। उसके माता पिता घूमना पसंद करते थे। वो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी समुद्र किनारे हैं, बीचेस हैं, वो सब घूम चुके थे। जेसिका को भी समुद्र से बहुत लगाव था। समुद्र में उसको बहुत रुचि थी। समुद्र से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी वो इकट्ठा करती थी और समुद्र से बेहद पेचीदा बातों को वो समझ जाती थी। इससे उसके माता पिता बहुत ही खुश रहते थे। इससे उसके माता पिता छोटी छोटी बोट उसको छोटी छोटी नाव खरीद के देते थे। वह महज 11 वर्ष की उम्र में ही ये सोच लिया था कि एक न एक दिन वह इस दुनिया के पूरे समुद्र को अकेले छानेंगे। पर उसे ये भी जानकारी थी कि इतनी बड़ी ट्रिप करने के लिए उसे बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। वह स्कूल में रहते हुए इन सब की तैयारी करना चालू कर दी थी। जेसिका का मेन फोकस था समुद्र में आने वाली बड़ी बड़ी लहरों का कैसे डटकर सामना किया जाए, उससे कैसे निपटा जाए। उसने प्रैक्टिस शुरू करी, अपना एक छोटा सा ट्रिप पूरा किया। इस ट्रिप में उसकी शिप अंधेरी की वजह से कार्गो शिप से जाके टकरा जाती है। इस हादसे में उसे थोड़ी बहुत चोटें आती हैं और उसे ये सीखने को मिलता है कि इसे कैसे संभाला जाए। इस हादसे के बाद उसके मन में तरह तरह के विचार, तरह तरह के ख्याल आने लगे थे कि इतने खतरनाक सफ़र पे अकेले ना जाना चाहिए, इतने खतरनाक ट्रिप पे अकेले नहीं जाना चाहिए। उसके माता भी उसे यही समझा रहे थे, माता पिता भी उसके यही समझा रहे थे कि इतने खतरनाक ट्रिप पे आप अकेले मत जाओ या फिर ऐसा। लेकिन उसने ना अपने मन की चेतावनी की सुनी, ना ही अपने माता पिता की एक भी बात सुनी। जेसिका खुद का टेस्ट लेना चाहती थी और उसने ऐसा करने का ठान लिया था जिसे लोग नामुमकिन समझते हैं। इसलिए बाद में उसके माता पिता भी उसका साथ देना चालू कर दिया। समय आया जब 16 साल की लड़की ने अपनी नाव में बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर समुद्र के सहारे लगाने का सोचा। उसने अपना पूरा रूट तैयार कर लिया था कि वह ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करेगी और कैसे बाद में न्यूजीलैंड जाएगी, फिजी, कैरिबादी, कैप होंग से होते हुए वह साउथ अफ्रीका पहुंचेगी, जिसके बाद एक बार फिर वह ऑस्ट्रेलिया की ओर आएगी और उसे इस यात्रा को पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। उसने अपनी नाव को तैयार करने से पहले स्पॉन्सर को ढूंढना शुरू किया और अच्छी बात यह थी कि इससे पहले वाले ट्रिप में कार्गो शिप से जो टक्कर हुई थी उससे जेसिका काफ़ी खबरों में आई थी और लोग उसे जानने लगे थे। और जैसे ही उसने इस ट्रिप के बारे में दुनिया को बताया तो देश की मीडिया उसका इंटरव्यू लेने आ गई। जैसे ही जेसिका ने स्पॉन्सर की बात की तो बहुत सारे स्पॉन्सर सामने आए और कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे हो गए कि अपनी यात्रा बहुत आसानी से कर सकती थी वह। फिर आया 18 अक्टूबर 2009 का दिन। जेसिका ने अपने 10 मीटर लंबी पिंक कलर की नाव को लेकर किनारे तक पहुंचाया और सिडनी तट से लोगों को टाटा बाय बाय किया और अपने सामने खुला हुआ समुद्र देख के उसके मन में डर भी था और खुशी भी थी कि उसे ये सब वह कैसे में सब मैनेज करेगी। शुरुआती कुछ दिन तो बहुत मज़े से गुजरे। जेसिका को लगने लगा था कि जैसा उसने सोचा था उससे कहीं आसान है। वह पूरा दिन कैमरे में रिकॉर्डिंग करती और मछली पकड़ती, रात को स्कूल का काम करने लगती थी। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बीतने के बाद उसकी नाव थोड़ा थोड़ा मरम्मत मांगने लगी। जेसिका ने थोड़ी बहुत दिक्कतें तो खुद संभाल ली और 1 महीने बाद जेसिका ने पैसिफिक ओशन को पार कर लिया और अब पानी बहुत ठंडा और बर्फीला होने वाला था, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। और एक रात तो समुद्र में इतना भयंकर तूफान आया कि उसकी नाव डूबते डूबते बची। इतने विशाल समुद्र के आगे जेसिका और उसकी नाव किसी पंख के समान लग रही थी। इसी वजह से उसके सिर में दर्द, जुखाम और भूख भी बहुत लगने लगी थी। उसकी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो, उसको इतने विशाल समुद्र में प्राकृतिक हवाले खुद को पाकर कैसा महसूस हो रहा होगा। हजारों किलोमीटर दूर दूर तक जमीन का कोई टुकड़ा मौजूद नहीं था। वह अब दुनिया के सबसे बड़े महासागर के बीच में थी,
इस तरह के हालातों में बड़े से बड़े माहिर खिलाड़ी भी जवाब दे देते हैं। वह हर रोज अपनी डायरी लिखती, जिसमें उसने लिखा कि भूख और प्यास से लड़ने के बाद उसका मन और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैठे उसके माता पिता को उसकी चिंता हो रही थी।